हम चैप्टर नंबर 5 आ चुके हैं, समांतर श्रेणी। आपको जो है इसमें हम समांतर श्रेणी के बारे में समझाएंगे। यहाँ बोल रहा है कि किसी यानी जब किसी अनुक्रम के पद समान वर्ग के अंतराल में घटता या बढ़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो है ना, हमें एक चीज समझना है ए एन के बारे में, कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। ये एक एन का फॉर्मूला होता है। लेकिन ए एन बराबर हमें ये जानना है कि ए एन होता क्या है, यानी ये जो ए एन है ये क्या होगा, ये क्या यानी ए जो है ना ये क्या होगा, एन को हम क्या कहेंगे, डी को हम क्या कहेंगे, इसके बारे में हमें जानना है। तो जो जो है ना ए एन जो होता है ना, ए एन को हम कहते हैं, ये जो ए एन है ए एन को हम कहते हैं एनवा पद। क्या कहते हैं हम, एनवा पद। ठीक ना, एनवा पद। ठीक ना। अब उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, ए को हम कहते हैं प्रथम पद। इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। इसे हम प्रथम पद कहते हैं। उसके बाद एन जो होता है ना, एन को हम पदों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पदों की संख्या कहते हैं, पदों की संख्या कहते हैं। ठीक ना। और डी को हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं हम, सार्व अंतर कहते हैं। डी क्या कहते हैं हम, सार्व अंतर कहते हैं। तो इस चीज को हम जान चुके हैं। एन को हम क्या कहते हैं, एनवा पद कहते हैं। और ए को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। एन को हम क्या कहते हैं, पदों की संख्या कहते हैं। और डी को हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। इस चीज को हम समझ चुके हैं। अब जो है ना आपको कुछ जो है ना इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं, कैसे हम जो इसे शॉर्ट ट्रिक में इसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम बाई मिस आपको बोले कि तीसवां पद आपको निकालना है, कितना पद निकालना है, तीसवां पद ज्ञात करना है। तीसवां पद, तीसवां पद। अब क्या कीजिएगा, इसमें इसका एक ट्रिक होता है, इसको डायरेक्ट लिखना है, यानी ए यानी तीसवां पद को ज्ञात करना है। इसको हम लिख सकते हैं, 30 को हमें जो है ना इस प्रकार इसको विभाजित करना है। ए तो ए ही रहने देना है, प्लस तो प्लस। यहाँ 30 है ना, 30 में मात्र हमें एक कमना है। कितना कमना है हमें, एक कमना है। अगर हम 30 में अगर एक कम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और इसमें हमें एक डी लगा देना है। ठीक है ना। ये हुआ इसका शॉर्ट ट्रिक हुआ, ए एन का शॉर्ट ट्रिक यानी शॉर्ट फॉर्मूला हुआ। उसको हम चलते हैं, अगर आपको हम बोले ए चौथा पद निकालना है आपको, चौथा पद। अब हम चलते हैं, अगर आपको यानी चौथा पद हम बोले, चलिए तो 4 को हम क्या लिखेंगे, यानी ए तो ए होगा, प्लस तो प्लस, 4 में से बस एक कमना है, क्या हो जाएगा, 3। अपना बस इसमें क्या लगाना है, डी, यानी ए प्लस 3 डी हो जाएगा। इससे बोले अगर आपको जो है ना 29वां पद निकालना है, कितना पद निकालना है, 29वां, ए 29, क्या निकालना है, 29वां पद, ए 29। इसे क्या लिखना है आपको, यानी ए प्लस 29 में से एक कमना, क्या हो जाएगा आपके पास, यानी 28 में डी हो जाएगा, यानी 28 डी लगा देना। ठीक, ये चीज आपको जो है ना समझ आ गया होगा। अब हम आपको एक चीज तोड़ को बताते हैं कि ए तीसवां पद क्या इस रूप में कैसे आ जाता है, इसके बारे में हम आपको समझा रहे। चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अगर हम इसको मिटाते हैं, यहाँ पर आपको जो है ना बहुत अच्छे समझना है इस बात के बारे में कि कैसे बदलाव हो जाता है इसमें। चलिए, अगर हम आपको बोले कि ए तीसवां पद निकालना है, ठीक ना, इसमें जो एन है, एन का वैल्यू आपके पास क्या दिया है, 30 दिया है। ठीक ना, क्या दिया है, 30। इसका फॉर्मूला आपको पता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो गया, डी हो गया, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलते हैं आप देखिए यहाँ पे ए तो ए रहने दीजिए, प्लस तो प्लस, एन एन का मान आप क्या रख रहे हैं यहाँ पे, 30। यहाँ क्या देना आपको, 30 देना है। माइनस वन तो वन और डी तो डी। ठीक ना। अब आप चलिए यहाँ पे ए तो ए होगा, प्लस तो प्लस, अगर 30 में से हम एक माइनस करेंगे आपके पास क्या होगा, 29। क्या होगा, 29। यहाँ डी है तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी। अब आप बताइए क्या ए तीसवां पद क्या इस रूप में आया, यानी ए तीसवां पद ए प्लस 29 डी आया, ए प्लस 29 डी। ठीक ना, यही एक शॉर्ट फॉर्मूला हुआ। ठीक, इस चीज को आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ठीक ना। अगर यहाँ पर हम चौथा पद निकालते हैं, यहाँ 4 रखेंगे, अगर 4 में से एक घटेगा क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, यानी ए प्लस 3 डी हो जाएगा। बस, कुछ है नहीं। ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगाकर आप इसे जो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, तीसरा पद क्या होता है, समझा, एन कैसे होता है, इससे आप बहुत आराम से इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। हम चलते हैं फिर आगे, इससे आपसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फिर यहाँ पर आप ये चीज को समझ गए होंगे, आपसे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ बोल रहा है आपको ए जो है 7 दिया हुआ है, और डी जो है आपके पास 3 है, एन आपके पास 8 है। तो ए एन इसमें आपको मालूम नहीं है, इसमें क्या निकालना है आपको, ए एन निकालना है, यानी ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला आपको अभी पता है, ए एन का फॉर्मूला होता है यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। ये ए एन का फॉर्मूला होता है। इसमें एक चीज और आपको याद रखना है, डी, यानी डी का जो फॉर्मूला होता है डी बराबर ए टू माइनस ए वन होता है। ठीक ना, इस चीज को आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन अगर लेंगे ना आपको ये बड़ा फॉर्मूला आपको काम देगा। डी फॉर्मूला क्या होता है, ए टू माइनस ए वन होता है। ठीक ना, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ए एन आपको ज्ञात करना है, तो ए एन तो ए एन बराबर तो बराबर, ए का मान आपके पास क्या है, ए का मान आपके पास 7 दिया है, 7 तो 7, प्लस तो प्लस, एन माइनस वन, तो एन का मान आपके पास क्या है, 8 है, माइनस तो माइनस, एक तो एक,
अब आपके पास डी, क्या डी आपको मालूम है ना 3। हाँ चलते हैं यहाँ पर, 7 तो 7 प्लस तो प्लस, अगर 8 में से एक जाएगा क्या बचेगा आपके पास 7। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 जो है ये गुना फॉर्म में, तो गुना कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 7 कितने हो जाएगा ये 21। आपके पास ऑलरेडी एन का मान क्या आ गया, एन का आपके पास ऑलरेडी क्या आ गया 7, 21 7 कितना हो जाएगा 28, यानी एन का वैल्यू आपको क्या हो गया 28। यही आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस चीज को आप समझ गए होंगे, यानी किस प्रकार हम एन पे जो है ना कोई क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं। ठीक ना, इससे जो है अगला हम दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको हम समझाते हैं, यानी उसमें जो है एनवा पद हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, दोनों बोला कि एपी आपके पास क्या दिया 10 7 और 4 का बोला 30वां पद। ठीक है ना, अभी आपको हम बताएं डी बाय फॉर्मूला। डी बाय फॉर्मूला क्या होता है, डी फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन होता है। ठीक है ना, तो ये डी का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो ए है यहाँ पर आपको पास प्रथम पद क्या दिया है 10 और द्वितीय पद आपके पास ए टू जो आपके पास क्या दिया है 7 दिया है। तो हम यहाँ पहले इसका जो है ना हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पर आपके पास 10 है और ए टू आपके पास क्या दिया है, ए टू आपके पास 7 दिया है। पहले इसे जो है ना हमें इसमें डी निकालना है, क्या निकालना है डी, यानी सार अंतर इसे हमें ज्ञात करना पहले। यानी डी का फॉर्मूला होता है आपके पास डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन होता है, ए टू माइनस ए वन होता है डी बराबर। तो चलते हैं डी बराबर ए टू माइनस ए वन होता है, तो डी बराबर ए टू आपके पास क्या है 7, तो माइनस ए वन आपके पास क्या दिया है 10। अगर 7 में से अगर 10 को माइनस करते हैं तो डी का वैल्यू आपके पास क्या आ जाता है माइनस में 3 आ जाता है। ठीक है ना, डी का वैल्यू आपके पास क्या था माइनस में 3 आता है। ठीक, इसमें आप डी का वैल्यू निकाल चुके माइनस का 3। आपको क्या बोल रहा है, यानी 30वां पद ज्ञात करना है। जब भी आपको 30वां पद बोले तो आपको जो बस इसमें ज्यादा सोचना है थोड़ा सा, यानी अगर 30वां पद ज्ञात करना है, क्या पद ज्ञात करना है आपको 30वां पद, यानी 30वां पद निकालना है। 30वां पद आपको शॉर्ट दिमाग लगाना है। अगर 30वां पद के बारे में बात किया, 30वां पद में क्या करना है ए प्लस 29 डी। ठीक ना, ए प्लस 29 डी, 30वां पद में ए प्लस 29 डी। ए का वैल्यू आपको क्या मालूम है ये बताइए, ए का मान आपके पास क्या है 10, तो यहाँ 10 तो 10 होगा, प्लस तो प्लस, 29 तो 29 होगा, यहाँ पे गुना है। ठीक ना, डी का मान आप क्या निकाले माइनस में 3 निकाले। चलते हैं यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे डी में आप क्या लिखा माइनस में 3 निकाले। चलते हैं यहाँ पे, अगर 10 तो 10 रहने देते हैं, पहले हम गुना क्रिया कर लेते हैं, प्लस तो प्लस, अगर 29 गुना 3 करते हैं क्या होगा आपके पास 2 3 27 के साथ होगा, 2 के 2 3 दूनी 6 तो 8, यानी क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। लेकिन याद रखिए ये प्लस के रूप था, ये माइनस के रूप था। आप यहाँ ऑलरेडी यहाँ कर सकते हैं प्लस गुना माइनस, तो यहाँ पर आप माइनस दे सकते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत चिन्ह पहले गुना करना में, प्लस गुना माइनस तो माइनस, और 29 गुना 3 के क्या हो आपके पास 87। ठीक ना, अगर हम 10 यहाँ पे माइनस में 87 है, अगर इसको हम माइनस करते हैं आपके पास क्या आता है बताइए, आपके पास ऑलरेडी माइनस में 77 प्राप्त हो जाएगा। ये आपके क्या हो गया आंसर निकल चुका है। ठीक ना, ये आंसर निकल चुका है, यानी माइनस में 77। कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं। हम दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें जो है ना एन पे इसको हम तोड़ देते हैं। आपके इसमें हम समझ गए, अगर हमको एन बनाना हो तो उसमें कैसे बनाएंगे। ठीक ना, ये शॉर्टकट फॉर्मूला हम बना चुके हैं, हम एन पे इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा। अब आप समझ गए होंगे, अगर 30 में अगर 30 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 29। ठीक ना, 29 को अगर -3 करेंगे आपके पास क्या प्राप्त होगा माइनस में 87। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं यहाँ पे। अब जो है ना 10 तो 10, प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा, 87 हो जाएगा। अगर इसको माइनस कर रहे हैं, अगर 10 में 87 को अगर माइनस करेंगे तो ऑलरेडी आपके पास क्या प्राप्त होगा माइनस में 77। आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी आपको दोनों आंसर क्या आ गया समान आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसे तोड़िए या फिर ऐसे तोड़िए, आपका बात क्या होगा बराबर होगा पूर्णतः। ठीक है ना।